मकर राशि वालों, आने वाले 3 महीने आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ बन करके आ रहे हैं। करियर में जंप कब मिल सकता है, धन योग का निर्माण कब हो सकता है इन 3 महीनों में? क्या विदेश से नौकरी या फिर किसी बड़ी कंपनी का ऑफर आ सकता है मकर राशि वालों के पास? और क्या भाग्य अंततः आपका साथ दे सकता है? अगर इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में हैं, तो आज का राशिफल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। पर मित्रों, यदि जीवन में कुछ रुकावटें हैं तो वो कब खत्म होगी? अगर यह सवाल आपका है तो इसका भी आंसर इस वीडियो में आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी मेहनत सबसे ज्यादा आपको कब बड़ा फल दे सकती है? कौन सी वो तारीखें हो सकती हैं? धन वृद्धि का योग कब जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में बन रहा है? करियर में सफलता का असली समय कब हो सकता है? कब योग बन रहा है? और विदेश योग कब सबसे मजबूत इन 3 महीनों में हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि ये जो 90 दिन का समय है, क्या आपकी दिशा को बदल सकते हैं? तो आइए मेरे मित्रों, शुरू करते हैं मकर राशि का जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का राशिफल। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन यदि जीवन के किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन फिर आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। मकर राशि के लिए जो करियर के स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। मेरे मित्रों, जो जनवरी की स्टार्टिंग हो रही है, ये शुक्र देव हैं, ये 12वें भाव में रहेंगे और 12वें भाव में शुक्र देव को अति विशिष्ट कारक कहा गया है। तो मेरा मतलब है कि इसका यदि आप विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते थे, किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी की आपकी चाहत थी, तो यहां पर इस तरह का शुभ योग बना हुआ है कि विदेशी कंपनी में आपको जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने की इच्छा थी तो वो सपना भी यहां पर साकार होने के संकेत दे रहा है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलने की संभावना भी इस दौरान मकर राशि वालों के लिए बन रही है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, तो यह अवसर भी जनवरी की स्टार्टिंग में मकर राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। मेरे क्रिएटिव जॉब्स में तेजी से प्रगति के संकेत मकर राशि वालों के लिए 2026 में जनवरी माह में बन रहे हैं। 12 तारीख तक शुक्रदेव यही रहेंगे, तो ये 12 दिन विदेश या बड़ी कंपनी की दिशा में आपका दरवाजा खोल सकते हैं। ऐसे शुभ योग शुक्रदेव की कृपा से आपके लिए बन रहे हैं। 13 जनवरी को शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। तो शुक्र का लगन में प्रवेश करना मेरे मित्रों वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। यहां पर जो व्यक्तित्व होता है उसमें एक चुंबकीय आकर्षण का आगमन होता है जब शुक्रदेव प्रथम भाव में गोचर करते हैं। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातों से उनको जुड़ाव महसूस होगा। करियर में यहां पर सफलता के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। यह समय करियर के लिए एक अच्छा शुभ योग का निर्माण कर रहा है। प्रमोशन आपका हो सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी इस गोचर काल के दौरान जो मकर राशि के जातक है उनको प्राप्त हो सकती है। सोशल आपकी इमेज जो है उसके भी बढ़ने की संभावनाएं शुक्रदेव के फर्स्ट हाउस में गोचर के कारण मकर राशि वालों के लिए बन रही है। यह समय साक्षात्कार के लिए, क्लाइंट डील के लिए और ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छे योग का निर्माण कर रहा है। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में यानी कि सेकंड हाउस में चले जाएंगे, मकर राशि के सेकंड हाउस। तो मेरे मित्रों, यहां पर आपका जो फोकस रहेगा वो अपने आय बढ़ाने पर रहेगा। ये आपके इनकम के नए द्वार खोल सकता है, यानी कि आपके आय के नए साधन बनाने में आपकी मदद कर सकता है। एक तरीके से कहें तो धन योग का निर्माण 6 फरवरी के बाद मकर राशि वालों के लिए हो रहा है। नए स्रोत आपके बन रहे हैं, कोई नया बिजनेस इस दौरान आपका स्टार्ट हो सकता है। जॉब कर रहे थे तो नई जॉब प्राप्ति की संभावना भी बनती है और जॉब के साथ साथ में कोई पार्ट टाइम करने के इच्छुक थे तो अच्छा पार्ट टाइम मिलने के संकेत भी यहां पर मकर राशि वालों को प्राप्त हो रहे हैं। परिवार का समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जनों से रिश्तों में कुछ दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर हो रही है। कुटुंबी जनों का सहयोग यहां पर बढ़ रहा है। वाणी में आपके एक अट्रैक्शन आ रहा है। आप अपनी वाणी के बल पर अपने करियर में एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यह समय प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। शिक्षा और संतान के लिए भी यह समय काफी अच्छा कहा जाएगा। अचानक से कुछ नए अवसर या फिर अचानक से ऐसे काम
जो बहुत दिनों से अटके हुए थे, एकदम से उनमें गति आने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। अब मेरे मित्रों, अगली तारीख आती है 2 मार्च। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में आएंगे, 3rd हाउस में, और यहां पर शुक्रदेव उच्च के होते हैं, करियर भाव के स्वामी, पराक्रम हाउस में उच्च अवस्था में मेरे मित्रों। तो इससे अत्यंत श्रेष्ठ योग क्या कहा जा सकता है? ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय होने के संकेत दे रहा है मकर राशि वालों के लिए। यहां पर कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, यात्राओं के माध्यम से आपको डील की प्राप्ति हो सकती है, यात्राओं के माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। जिस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। यानी कि बिजनेस में अगर बात करें तो एक अच्छा समय, एक ग्रोथ का समय, एक बिजनेस ग्रोथ का योग इस गोचर काल के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए बन रहा है। अब कुछ सोशल मार्केटिंग का कुछ कार्य करते हैं, आप कोई सेल्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो उसमें भी उछाल का योग इस गोचर काल के दौरान मकर राशि वालों के लिए बन रहा है। यानी कि एक अत्यंत शुभ समय, अत्यंत शुभ संकेत इस 2 मार्च के बाद जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साहस आपका यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साहस में एक नया आत्मविश्वास आ रहा है, परिश्रमी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, इस तरह के योग इस गोचर काल में बन रहे हैं। इस दौरान आप उस कदम को उठाने पर भी विचार कर सकते हैं जो कदम आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, या जिस कदम को लेकर के आपके मन में कुछ संशय सा था। इस तरह की आपके अंदर फीलिंग आ सकती है कि यार बहुत दिन से उस काम को सोचे थे, अभी तक नहीं किए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने कुछ काम के बारे में सोचा हो और उसको अभी तक स्टार्ट ना कर पाए हो। तो ये समय है मेरे मित्रों कि उस जो आपके मन में आइडिया था, जो आपके मन में एक विचार था, उसको आप अब क्रियान्वित कर सकते हैं। बुधदेव मेरे मित्रों आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, निर्णय, धन, संचार, उनके स्वामी बुधदेव होते हैं। हालांकि इनकम हाउस के लॉर्ड आपके मंगल देव होते हैं, लेकिन सबसे पहले बुध की बात करते हैं। तो 1 से 17 जनवरी मेरे मित्रों 12वें भाव में बुधदेव रहेंगे। तो विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ प्रगति दिखाई दे रही है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो रहा है, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत थे तो उच्च शिक्षा के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। ध्यान और योजना में गहराई आती हुई नजर आ रही है। पुराने प्रोजेक्ट जो हैं उनमें गति आ सकती है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा खर्च की संभावना मेरे मित्रों बन रही है। 18 जनवरी को बुधदेव आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, तो निर्णय लेने की क्षमता आपकी यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। करियर में स्पष्टता नजर आ रही है, इंटरव्यू में प्रभावशाली वक्तव्य आप देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं, और लोगों को जो बात आप बता रहे हैं तो आपकी बात से लोग प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के संयोग बुधदेव की कृपा से आपके लिए बन रहे हैं। 4 फरवरी को 2nd हाउस में आपके बुधदेव चले जाएंगे, तो यह समय आर्थिक लाभ के लिए एक शुभ योग का निर्माण कर रहा है। लॉजिक आधारित निर्णय इस वक्त आप लेते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस वालों के लिए भी यह समय बड़ा फायदेमंद योग बना रहा है। 27 फरवरी की तिथि मेरे मित्रों बुधदेव वक्री हो रहे हैं, तो यह समय थोड़ा सा सावधानी का है, थोड़ी सी गलतफहमी यहां पर हो सकती है। बातचीत में थोड़ी सी कुछ रुकावट सी या फिर कुछ उलझन सी महसूस हो सकती है, और कागजों में किसी प्रकार की कुछ गलती होने की संभावना है, तो किसी भी कागज पर बिना पढ़े कोई भी साइन मत कीजिएगा। 21 मार्च को फिर से बुधदेव मार्गी होंगे, तो मेरे मित्रों फिर से सब चीजें सामान्य होकर के एक गति पकड़ने की जो एक योग बनता है वो मकर राशि वालों के लिए यहां से बनना शुरू होगा। अब मेरे मित्रों बात करते हैं मंगल देव की, जो आपके आय के, ऊर्जा के, प्रोग्रेस के, सफलता के कारक हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि पर इस वक्त ना कोई 7.5 है, ना कोई ढैया है, कुछ नहीं है। शनिदेव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। जनवरी की शुरुआत में मंगल देव आपके 12वें भाव में रहेंगे, इनकम हाउस के लॉर्ड 12वें भाव में रहेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है। हमने बताया कि घर की सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, हल्की फुल्की कुछ नींद की कमी महसूस हो सकती है। 16 जनवरी को मंगल उच्च के होकर के 1st भाव में गोचर करेंगे। मंगल का उच्च राशि में होना मेरे मित्रों यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है। यहां पर आपकी ऊर्जा जो है वो एक अच्छे स्तर पर रहेगी, बहुत सकारात्मक स्तर पर रहेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और सफलता के रास्ते तेजी से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव, उच्च के मंगल देव, इस तरह का संयोग मकर राशि वालों के लिए बना रहे हैं। निर्णय लेने में तत्परता मेरे मित्रों इस दौरान आपको नजर आ रही है। प्रतियोगिता में विजय के
संकेत मकर राशि वालों के लिए यहां पर मिल रहे हैं। यह समय प्रमोशन के योग का है, यह समय करियर में तेज उछाल का है, यह समय खुद को प्रदर्शित करने का है। मित्रों का सहयोग यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल आपका सर्किल यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आकांक्षाएं, सपनों को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने का योग यहां पर बन रहा है मेरे मित्रों। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी तो घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई मंगल समाचार, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये जो 1.5 महीना है मेरे मित्रों, ये आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 24 फरवरी को मंगलदेव आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, तो यहां पर धन वृद्धि का योग का निर्माण कर रहे हैं। बचत पर आपका ध्यान जा रहा है और इनकम यहां पर आपकी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। अब मेरे मित्रों गुरुदेव की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की बात किए बिना हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते मेरे मित्रों। गुरुदेव इस वक्त आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और गुरुदेव आपके 12th और 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। 11 मार्च को गुरुदेव मेरे मित्रों मार्गी हो जाएंगे, तो यह समय नौकरी चयन के लिए बड़ा बेस्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी जरूरी है, सोच समझ करके निर्णय लेना हो। प्रमोशन की संभावना यहां बनती है और भाग्य सफलता का शुभ संयोग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव मेरे मित्रों, शनिदेव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ प्रेम संबंधों में या फिर संतान को लेकर के हल्की फुल्की कुछ उलझन तो हो सकती है, लेकिन आपका लगातार प्रयास और यदि आपका प्रेम सच्चा है, आपका विश्वास सच्चा है, तो यहां पर आपकी जीत के संकेत बन रहे हैं। पहचान बढ़ती हुई आपकी दिखाई दे रही है। मेहनत का सही परिणाम तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो डिले हो सकता है। मेरे मित्रों 5 शुभ तारीखें जो मकर राशि वालों के लिए हो सकती हैं, वो कौन सा शुभ योग वाली तारीखें आपके लिए हो सकती है, उनको थोड़ा सा आप चाहें तो लिख सकते हैं। 13 जनवरी शुक्रदेव लगन में, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी तारीख दिखाई देती है मेरे मित्रों। 16 जनवरी उच्च का मंगल लगन में, 18 जनवरी को बुधदेव आपके लगन में चले जाएंगे, 24 फरवरी मंगल धन भाव में रहेंगे और 11 मार्च गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। मकर राशि वाले यह समय आपका है। रुकावटें धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, यदि आपके जीवन में थी। भाग्य का सपोर्ट यहां पर मिलने के संकेत मिल रहे हैं और मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। बस आप लगातार चलते रहिए, क्योंकि जनवरी से मार्च के ये 3 महीने आपकी जिंदगी को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। मेरे मित्रों कौन सा वो उपाय हो सकता है जो इन 3 महीनों में आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी को और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है? भगवान शंकर को रोजाना कच्चे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाइए और उनको 4 मोदक और एक मीठा पान गणेश भगवान को अर्पित कीजिए। और इसके अलावा मेरे मित्रों जब भी समय मिले, जब भी आपके पास टाइम हो, सीताराम 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 का जाप कीजिए। मेरे मित्रों कौन सी बात सबसे ज्यादा वीडियो में अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनयंजन, हर हर महादेव।